आज है मोदी जी, कल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पद काम के नहीं है। निज पद के पीछे जिन पद को भूल मत जाना। ये निज पद के पीछे मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये निज पद साथ नहीं जाने वाले महामंत्री जी। जिन पद और गुरु पद से काम होगा, निज पद से काम बिगड़ेगा। यही तो लड़ाई है सबसे बड़ी। मेरा पद, मेरा ये, मैं नहीं कर पाए, तू नहीं कर पाए। अरे क्यों भ्रम में पड़े हो, क्यों भ्रम में पड़े हो मोदी जी? आज तक हर कोई काम हर कोई पूरा करके नहीं जा पाया। कुछ छूटता भी है, और जो छूटता है वो आने वाला करता है। उसमें हमें विकल्प करना ही नहीं चाहिए। वह जो सिकंदर दुनिया को जीतने चला था, जीत पाया? नहीं जा पाया। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना पड़ा। इसलिए किंचित भी किसी पद, किसी सिंहासन, किसी भी की इच्छा मत करना। और जितनी इच्छा है उतनी ही तुम परमात्मा इच्छा से दूर हो रहे, ये भी पक्का है, ये भी पक्का है। कोई सिंहासन लेके चंद्री जी कभी मुनि आचार्य का कुछ बन जाओ ना, तो पीछे सिंहासन लगा के घूमना मत। मिल जाए सो ठीक, नहीं सो ठीक। क्योंकि सिंहासन पे बैठने से, पाटे पर बैठने से कोई मुनि आचार्य उपाध्याय पद को प्राप्त नहीं होता, किंचित भी नहीं होता। हम भी कई बार कोई चौके में या कहीं भी पाटा मिले नहीं मिटे, हम तो गोलू देखा, रुकते नहीं है, घंटा भर पाटा लगाओ तो ही बैठेंगे। तुम लगाओ पाटा, तुम्हें अगर उच्चासन देना है, नहीं तो हम तो बैठ गए जमीन पर, क्योंकि चौकीदार से जमींदार बड़ा होता है। हाँ, चाहे ठंडी चाहे गर्म हो, हम राह नहीं देखते कि कोई आएगा पाटा लगाएगा फिर मैं बैठूंगा। अरे जगह मिल गई, इतनी बड़ी तो भूमि थी, बैठ जाओ। आहार की बात नहीं चल रही है, सामान्य बात चल रही है। वह नवदा भक्ति का विषय, यही तो भूल हो रही है चंद्र जी। व्यक्ति कहीं का विषय कहीं लगा के बैठ जाता है, इसलिए ना उधर का बचता है ना इधर का बचता है। हाँ, चंद्र जी कह रहे महाराज जी फिर हार में क्यों अकड़ के खड़े थे? वो नवदा भक्ति का आगम में आचार्य भगवंतों ने विधान लिखा है, इसलिए खड़ा रहता हूँ, नहीं तो वो भी जमीन पे बैठूं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखना कभी कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो तुम्हें कई बार जमीन पर भी, अभी आप लोगों को पता नहीं, पूछना, ऐसी भी स्थिति आती है। कर्नाटक से जब लौट रहे थे, विहार कर रहे थे प्रकाश चंद जी, ऐसी स्थिति थी, कोई नहीं था विहार करने के लिए। 3 मुनिराज अपना हाथ में पिछे कमंडल पकड़े विहार करे जा रहे थे। ना आगे पीछे पाटे की, ना कमरे की, कुछ नहीं व्यवस्था। जहाँ शाम हो गई, कमरा मिल गया, वहाँ रुक गए, पाटा भी नहीं था। चटाई मिली सो चटाई, कई 1-2 स्थानों पे तो चटाई भी नहीं मिली। 10-11 बजे बाद आई, तब तक जमीन पर ही सामायिक की बैठ के। क्योंकि गुरु की यही शिक्षा है, हे भद्र न संस्तरो। ये संस्तर, ये पाटा, ये सिंहासन, ये आसन तेरे काम में आने वाले नहीं हैं। आसन मिलना आसान है, आसन मिलना आसान है, पर साधना मिलना मुश्किल है। इसलिए साधना सीखो अपने आप को, तभी तो कर्मों की निर्जरा होगी, तभी तो परमात्मा बन पाएंगे। पर क्या करें, हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी कुर्सी लेके घूमते हैं। लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई क्यों हो रही है प्रकाश चंद जी? कुर्सी के पीछे तो कोई पैसे बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये कुर्सी साथ जाने वाली नहीं है, ये सिंहासन साथ जाने वाला नहीं है। जब भी समाधि होगी, पद का विसर्जन करके ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। सच्ची समाधि वही है जो अपने सभी पदों का निर्वाह का काम कार छोड़कर समाधि ग्रहण करता है, उसकी ही सच्ची समाधि संलेखना होती है। समय हो गया है, समय हो गया है। किसका? आसानी से मिलने वाले आसन का, आसानी से मिलने वाली वासनाओं का। पर उससे दूर होकर ही हमें जीना है, तो ही काम होना है। विमुच्य सर्वमपि बाह्य वासनम। जितने जितने बाहर की वासनाएं हैं, उन सबको छोड़कर जो अध्यात्म रूपी आत्मा का रस, आत्मा का आसन है,
वही मेरे लिए साधन है। अन्य कोई साधन, अन्य कोई आसन साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा? नहीं जाएगा। मोदी जी, जब जाओगे कैसे जाओगे? यहाँ से घर नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ से घर पूछ रहा हूँ। जब जाओगे तब लकड़ी पर किसी के कंधों पर ही जाओगे ना। जो जीवन भर तुमने इकट्ठा करके रखा है, जो भी इकट्ठा करके रखा है, उन पैसों से आपके ऊपर डलने वाला कफन खरीदा जाएगा? बुरा नहीं मानना, कोई बचने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या रमेश जी, जो जोड़ जोड़ के हमने रखा है उससे आपके ऊपर, आपके शरीर पर डालने के लिए कफन खरीदा जाएगा? नहीं खरीदा जाएगा, नहीं खरीदा जाएगा। आप चाहे कितने बड़े करोड़पति क्यों ना हो, कफन आप नहीं खरीदोगे। कफन खरीदने वाला और उड़ाने वाला दूसरा ही कोई होता है। जोड़ जाना करोड़ों लाखों अरबों आने वाली संतान के लिए, जिसके लिए तुमने मर मर कर जल जल के पैसे कमाए, वो अंतिम सांसों में जलाने आएगा और पड़ोसी तुम्हें कफन उठाने आएगा। ये सोच लेना, वह कफन भी साथ नहीं जाएगा। चाहे श्रावक हो तो कफन साथ नहीं जाएगा, और साधु हो तो कोई पाटा, कोई आसन, कोई सिंहासन साथ नहीं जाएगा। एक चीटे कह दूं क्या? समय तो हो गया है, 2 मिनट में कथानक याद आ रहा है, प्रकाशन जी कह देता हूँ। दुकान तो नहीं खुलनी रही भाई? महाराज जी खुल गई, बेटे ने खोल दी, खुल गई इसलिए तो बैठे शांति से, नहीं तो भाग नहीं जाते बाकी जैसे। ये भी साधन है। एक चीटा था, उसे और ही आई नहीं जानते? उसे और ही आए, उसे भी लगा कि नहीं मैं तो शादी करूंगा तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की जो महल में रहने वाली चींटी है उससे ही शादी करूंगा। अब किसी की और ही आए सो कौन संभाल सकता है? परमात्मा नहीं संभाल सकते। अब उस चींटे ने कहा मुझे तो वही शादी करनी है, कुछ भी हो जाए। भारत के सभी चींटे सब एकत्र हो गए, सबने समझाने का खूब प्रयास किया, भाई समझो, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ एलिजाबेथ, कहाँ महल की चींटी, और कहाँ अपन, भले ही अपन यहाँ के सम्राट है सो क्या हो गया, पर तुम विचार तो करो। पर ऐसी बातों को तो बिना हवा के ही, क्यों कुछ हो नहीं हो, पर ऐसी बातों को तो बिना किसी टेलीफोन के और एक किसी माँ से बस कह देना, बहन किसी से कहना मत। पता चला शाम तक पूरी गांव में हल्ला हो गया, किसी से कहना मत, वे तुम्हारा जियो, तुम्हारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे। पर माताओं के कनेक्शन ज़बरदस्त है, इधर बात हुई नहीं कि बात का बतंगड़ बाहर पहुंच गया। हाँ, कई स्थानों पे देखा, हम अभी मंच पे बैठ के जो बात भई नहीं है तब तक बाहर, महाराज जी ऐसा होना है क्या? मैंने कहा मुझे ही नहीं पता भाई क्या होने वाला है, तुम्हें कैसे पता चला? वो कोई बहन कह रही थी, कह भी रही थी कहना मत, पर सब कुछ कह दिया। बातों बात कान में खबर पहुंच गई सबकी, और बात आज तक इंटरनेशनल काम था, तुरंत वह बात इंग्लैंड तक पहुंच गई। इंग्लैंड में पहुंची, और इंग्लैंड में जैसे ही वह समाचार पहुंचा, रानी को भी लगा ठीक है कोई बात नहीं है, हमारे वह जो इंटरनेशनल संबंध है अच्छे हो जाएंगे, राजकीय व्यवहार अच्छे हो जाएंगे। तो उस रानी ने भी स्वीकृति दे दी, कोई बात नहीं है, आप बारात लेके आ जाना, पर इतना ध्यान रखना आप मात्र बारात और बाराती आना, उन आपकी सब व्यवस्था हम यहाँ करेंगे, क्योंकि आप राजकीय अतिथि हो, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, अनावश्यक कोई सामग्री लेके आना मत, पूरी व्यवस्था होगी। अब चीटा दुल्हा बना था, उस कैसे खाली जा सकता है? पूरी बारात निकली और बारात पहुंची, उस चीटे की बारात इंग्लैंड में पहुंची, रानी ने और रानी के सब लोगों ने वहाँ बहुत बढ़िया उस राजकीय अतिथि का सम्मान किया। तैयारी हो गई, शादी 2 दिन की थी। अब सापुर 1 दिन का कार्यक्रम हो गया, दूसरे दिन जब भौरें पड़ने ही वाली थी, महारानी को लगा, एलिजाबेथ महारानी को लगा कि जाके देखाऊं वो चीटा कैसा है, सम्मान उसे बुला ले आऊँ, भौरें पड़ने, सब तैयारी हो गई। और जैसे ही वह रानी उस चीटे को बुलाने के लिए गई, उसने देखा ये तो सिंहासन पे बैठा है, बढ़िया अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। जैसे ही उसने रानी ने देखा कि ये सिंहासन पे बैठा है, उसके तो होश उड़ गए।
वो सोच रही मैंने जब इनसे कहा था कि कुछ भी लेकर मत आना, मैं पूरी तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी, ये फालतू अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए रानी के सामने आए। रानी को गुस्सा आ गया, रानी को गुस्सा आ गया और रानी ने कहा चलो भाग जाओ बारात लेकर वापस, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार है, तुम मुझे दिखाने आए। मैं रानी और मेरे महल में रहने वाली चीटी का मैं विवाह तुम्हारे साथ कर रही थी और तू अपना सिंहासन लेके आया। वो कहते हैं ऐसी कुछ बात नहीं है रानी साहब, पर ये हमारा पुरखों से प्राप्त हुआ, हमारा परंपरा से मिला हुआ, शादी के समय ये रखना ही पड़ता है, इसलिए मैं लाया था, कुछ नहीं। रानी ने कोई बात नहीं सुनी और बारात वहाँ से लौट गई। उस रानी के महल से पूरी बारात लौट गई और शायद उसी दिन से चीट को आज तक सभी चीटे कुंवारे बैठे हैं। बात भले ही कितनी ही मजाक की हो, पर परम सत्य यही है। हमारी भी बारात पहुंची मंदिर तक, हमारी भी बारात पहुंची माँ परमात्मा तक, हमारी भी बारात बिल्कुल पहुंची गुरु के चरणों तक, पर वहां जाकर भी कहना पड़ा कि बारात को लौटा दो क्योंकि अभी तुम्हारी विषय कसाय कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि हमारी बारात नहीं पहुंची, हमारी भी बारात पहुंची थी परमात्मा गुरु के दर पर। वह मुक्ति रानी को, मुक्ति लक्ष्मी को, मुक्ति कन्या को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल अब भौरें पड़ने वाली थी, पर पंडित जी का सिंहासन नहीं छूटा। वह परमात्मा ने भी करा लौट जाओ बारात लेकर, अब तेरी शादी उस मुक्ति कन्या से नहीं होने वाली। वो तो चीटी का दृष्टांत था, पर आज चीटे से कम नहीं थे। जाऊं चीटो सॉरी लोगों, वो निकल आया, अब क्या करो, क्षमा करना, समय तो हो गया है। अब चीटा चीटी कह लो चाहे आदमी कह लो, बात तो वही है। समय हो गया है समय को समझने का, आत्मा को समय को समझेंगे समय पे, क्योंकि समय बहुत हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय को समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा सदियों से हम जीवन जीते आए और प्रत्येक जीवन के क्षण में हमने सुख को खोजा। प्रत्येक जीवन के पल में हमने मात्र और मात्र सुख की खोज की, पर जितना जितना मैं सुख को खोजता रहा उतना ही उतना मैं सुख से दूर होता रहा, क्योंकि आज तक मैंने उस सुख को खोजना चाहा, सुख में खो जाना नहीं सीखा। चंद्र जी, खोजना और खो जाना इसमें बहुत अंतर है। हम उस सुख को बाहर खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे, पर खोजना सुख को नहीं था, अपने आत्मा में खो जाना था, वही वास्तव में सुख था। पर आज तक हम अपने भीतर अपनी आत्मा में खोना सीख ही नहीं पाए। थोड़ी सी कोई वस्तु, थोड़ी सी कोई स्थान मिलता है, हमें लगता है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा तो सुख मिलेगा। वहाँ पहुँचते लगता है कि नहीं और आगे बढ़ूं। तपती दोपहरिया में, कड़कते हुए धूप में चलते चलते पथिक ने सोचा कि मैं कुछ क्षण के लिए किसी पेड़ के नीचे रुक जाऊं। बहुत समय बाद उसे एक छोटा सा वृक्ष पेड़ मिला। पेड़ के नीचे रुका और जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, उसकी दृष्टि और आगे के रास्ते पे गई और
उसने देखा ये तो पेड़ छोटा है, ये तो पौधा है, सामने बड़ा वृक्ष है, क्यों ना वहाँ जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ। 2 मिनट और चलना पड़ेगा धूप में, पर बड़ा वृक्ष है, वहाँ पहुँचो। पथिक वहाँ पहुँचा, वहाँ भी जाके बैठा ही था कि उसने देखा उससे आगे और बड़ा वृक्ष था। उसने सोचा क्यों नहीं आगे इस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाके रुकूं, ये तो इमली का पेड़ है, इसमें फिर भी थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी छांव मिलेगी। वहाँ से चला, पीपल के पेड़ के पास पहुँचा। वहाँ भी चंद सांसें ही उसने बैठ के ली होगी, उसकी पुनः दृष्टि दूर पर एक पेड़ पर पहुँची। वह सोचता है यहाँ तो आम का पेड़ है, ये पीपल के पेड़ के नीचे क्या रखा है, अच्छी सुगंध आएगी आम के पेड़ के नीचे, उसके पत्ते भी बड़े होते हैं, वहाँ गहरी छांव मिलेगी, हम वहाँ चलते। पथिक उस आम के पेड़ के पास पहुँचा। वहाँ उसने पुनः देखा आगे उससे भी बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उसे देखा। करते 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 आखिर तक वह धूप में ही भटकता रहा, छाँव में बेचारा बैठ नहीं पाया। क्या मोदी जी ऐसी स्थिति नहीं है? क्या माँ ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं है? उस पथिक के भांति ही हम मात्र सुख को देखते हैं, वहाँ पहुँचते आगे का सुख दिखता है, मिला हुआ सुख भोग नहीं पाते और आने वाले सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। मात्र इसी कारण से हम भटकते 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 इस खोटे पंचम काल में आए हैं और अभी भी हमें छांव नहीं मिली धर्म की, तो छठे काल में जाकर धूप में ही बैठना पड़ेगा। बेचारा पथिक चलते 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 धूप में विश्राम करने की सोच तो रहा था, सुख की चाह से कुछ क्षण पेड़ के नीचे माँ बैठा भी था, पर छाँव मिली, सुख मिला नहीं मिला। पिता के घर में जन्म लिया, लगा पति के घर में सुख मिलेगा, पति के बाद लगा बेटा सुख देगा, बेटे के बाद लगा पोता पोती कोई सुख देगा, मिला सुख? नहीं मिला, नहीं मिला, क्योंकि हम भूल में थे, हम खजानों को खोज रहे थे, सच्चे सुख को, शांति को खोज रहे थे। वह सुख बाहर के साधनों में नहीं था।